नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं कि शनिदेव किस लग्न में स्वयं स्वराशि हो जाते हैं या ओन साइन के हो जाते हैं और बहुत बलवान हो जाते हैं। शनिदेव को कुंडली में 10 नंबर की और 11 नंबर की राशि मिली, जो कि मकर लगन और कुंभ लगन की राशि है। तो आइए अब हम 12 के 12 लग्न में देखते हैं कि शनिदेव किस लगन में किस भाव में स्थित होकर स्वराशि के हो जाएंगे। तो यदि आपके पास अपनी कुंडली, अपना हॉरोस्कोप है तो उसको निकाल लीजिए और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप अपनी कुंडली को चेक कर सकते हैं। पहला जो लग्न है वो मेष लगन है, जिसमें नंबर 1 लिखा हुआ है पहले घर में, और शनिदेव की राशि 10 नंबर 10वें भाव में और 11वें भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है। यदि शनिदेव 10वें और 11वें भाव में है तो शनिदेव स्वराशि के कहलाएंगे। दूसरा लगन वृषभ लगन होता है, जिसमें लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है। इसमें शनिदेव की 2 राशि 10 और 11 हम देखेंगे कि 9 नंबर और 10वें नंबर भाव में स्थित है। तो यदि शनिदेव 9वें और 10वें घर में बैठे हैं तो वे स्वराशि के हैं। तीसरा लगन मिथुन लगन का होता है, जिसमें लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है। शनिदेव की पहली राशि 10 नंबर 8वें भाव में और दूसरी राशि 11 नंबर 9वें भाव में स्थित है। यदि शनिदेव उस कुंडली में 8वें या 9वें भाव में है तो वे स्वराशि के हैं। यदि आपकी कर्क लगन की कुंडली है तो लगन में या पहले घर में 4 नंबर लिखा होगा। शनिदेव की पहली राशि 10 नंबर की 7वें घर में होगी और 11 नंबर 8वें घर में लिखा होगा। और यदि शनिदेव आपकी कुंडली में 7वें अथवा 8वें घर में स्थित हैं तो वे स्वराशि के हो गए तथा बलवान हो गए। अगली राशि सिंह लगन की राशि है, जिसके अंदर लगन में नंबर 5 लिखा हुआ है। शनिदेव की 2 राशि जो 10 और 11 नंबर हम देखेंगे कुंडली के अंदर 6ठे और 7वें भाव में लिखा हुआ है। तो यदि इस लगन में शनिदेव 6ठे अथवा 7वें भाव में है तो वे स्वराशि कहलाएंगे। अगला लगन कन्या लगन, जिसमें लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है। इसमें शनिदेव की 2 राशि 10 नंबर और 11 नंबर आप देखेंगे 5वें और 6ठे घर में स्थित है। तो यदि शनिदेव इस कुंडली में 5वें अथवा 6ठे भाव में स्थापित हैं तो वे स्वराशि के हो जाएंगे। अगला लगन जो कि तुला लगन है, इसके अंदर लगन में 7 नंबर लिखा होगा और शनि की 2 राशि 10 नंबर 4थे भाव में और 11 नंबर 5वें भाव में लिखा होगा। यदि शनिदेव इस कुंडली में 4थे अथवा 5वें भाव में हैं तो वे स्वराशि के हैं। वृश्चिक राशि, जिसमें लगन में 8 नंबर लिखा होता है, इस लगन में शनिदेव को 3रे और 4थे घर की मालकियत मिली, यानी कि शनिदेव की 2 राशि 10 और 11 नंबर 3रे और 4थे घर में लिखा होगा। तो यदि आपका यह लगन है तो आप देखिए कि अगर शनिदेव उसमें 3रे अथवा 4थे भाव में बैठे हैं तो वे स्वराशि के कहलाएंगे। 9वें लगन की कुंडली, जिसमें लगन में 9 लिखा होता है, इसमें शनिदेव की 2 राशि 10 और 11 दूसरे और तीसरे घर में लिखी होती हैं। और यदि शनि धनु लगन की कुंडली में 2रे अथवा 3रे स्थान पर स्थापित हैं तो वे स्वराशि के कहलाएंगे और बलवान हो जाएंगे। अगला लगन मकर लगन होता है, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है पहले घर में। ये शनिदेव का अपना लगन है या ये शनिदेव की अपनी राशि है और इनकी दूसरी राशि दूसरे भाव में स्थापित है। तो यदि आपकी कुंडली मकर लगन की है और शनिदेव पहले अथवा दूसरे भाव में स्थित हैं तो शनिदेव आपकी कुंडली में स्वराशि के हैं। इसका अगला लगन कुंभ लगन होता है। कुंभ लगन भी शनिदेव का अपना लगन है, क्योंकि शनिदेव कुंभ लगन के मालिक हैं। इसमें शनिदेव की दूसरी राशि 12वें घर में स्थापित है, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है। तो यदि इस कुंडली में शनिदेव लगन में हो या 12वें घर में स्थापित हो तो वे स्वराशि के कहलाएंगे। और अंत में मीन लगन की कुंडली, जिसमें लगन में 12 नंबर लिखा होगा। इसके अंदर शनिदेव को 2 घर मिले, 11वां घर और 12वां घर, जहां उनकी राशि नंबर 10 और 11 लिखा हुआ है। तो यदि शनिदेव इस कुंडली में 11वें घर में या 12वें घर में स्थापित हैं तो वे स्वराशि के कहलाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में शनिदेव स्वराशि कैसे होते हैं समझ आ गया होगा और आपने अपनी कुंडली में चेक कर लिया होगा। धन्यवाद।